ये जो कांग्रेस पार्टी की आज की रैली है, आपको लग रहा है कि 2024 के लिए कांग्रेस का मंगल होगा? और महंगाई के मुद्दे पर कम से कम भीड़ तो थी, ये बात तो कहनी होगी, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस घेरती जरूर है हर चुनावों में भी और आज की इस रैली के जरिए भी, लेकिन जनता के बीच उसका उस तरह का असर क्यों नहीं होता है, ये सवाल भी पूछे जाएंगे। चित्रा जी, क्योंकि चुनाव दर चुनाव अगर बीजेपी का आकार बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, जबकि महंगाई एक बड़ी सच्चाई है इस देश की। देखिए चित्रा जी, 2024 में क्या होगा भविष्य में, ये तो अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज जो जग जाहिर है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई हमें आपको भी चुप बिल्कुल तकलीफ पहुंचा रही है। जो एक साधारण, जो बेचारा रेडी की दुकान हमारे आपके मीडिया प्लेक्स के सामने रखता है, उसको भी, अच्छे अच्छे लोगों को। तो ये तो एक मुद्दा है। अब कांग्रेस या विपक्ष इसको भजा के वोट में क्यों नहीं परिवर्तन कर पा रहा है, वो एक अलग डिबेट का है। उसमें और बहुत कमजोरियां हैं। महंगाई उस तरह से असर क्यों नहीं करती, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड इलेक्शन के दौरान भी महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी 403 में से 270 से ज्यादा सीटें जीत लेती है तो महंगाई उस तरह से असर करती है नहीं करती है, या आपको लग रहा है कि कुछ कमी है विपक्षी नेताओं में? हालांकि आज की रैली को अगर हम छोड़ दें तो उस आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे नहीं जा पाते ये लोग। नहीं, देखिए उसमें बहुत सी वजह है, और चुनाव के वक्त दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम और आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, उसके बिना पे जाके ज्यादातर वोट देते हैं। हम फिलहाल ये सब चीजें भूल जाते हैं, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस असलियत से उसमें ये जोड़ दीजिए मोदी जी की लीडरशिप, उनका व्यक्तित्व, एक इनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इलेक्शन मशीनरी, ये सब भी उनके एडवांटेज है। लेकिन एक जो बुनियाद है, बुनियाद तो जिस चीज पे बनी है ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। आपने इतने इलेक्शन कवर किए हैं, हम लोगों ने जो अपनी आंख से देखा, जो कान से सुना, उससे कैसे न कर दें। वो भी एक जग जाहिर असलियत है। आप बताइए कि यूपी में इतने लोग, सैकड़ों लोगों की जान गई, लोगों की लाश गंगा जी में बह रही थी, उसके बावजूद, और सब यही कहते थे, पक्ष विपक्ष दोनों के, कि अब तो गए, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? तो ये जो बात है, जो आखिरी की वोट देने के वक्त जो चीजें, जो इश्यूज सामने होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी तो कहा गया ना जावेद अंसारी जी कि दरअसल बीजेपी के ही तमाम नेता सड़कों पर उतरकर कोरोना के काल में नजर आए, विपक्षी दल उस तरह से दिखाई नहीं दिए जिस तरह से वो मदद कर सकते थे। अगर सुख दुख में उनके वो खड़े नहीं होंगे, इस तरह की भी बातें आई, और शायद उसी का असर हो गया कि गंगा में लाश बहती रही, उसके बावजूद बीजेपी ने अच्छा कर लिया, क्योंकि कोई भी विरोधी दल का नेता उस तरह से सड़क पर नजर नहीं आया। ये भी सवाल है। लेकिन संजीव उनियाल जी, मैं आपके पास आते हुए चुनाव दर चुनाव, देखिए आज इस बात का जिक्र मंच से भी हुआ, न सिर्फ अशोक गहलोत ने, भूपेश बघेल ने, बाकी नेताओं की ओर से भी कहा गया कि आप चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई के मुद्दे पर आपको मोहर लग रही है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और उसको एड्रेस कीजिए, और उसी के खिलाफ इतना जनसैलाब भी उमड़ा था जो कांग्रेस पार्टी दावे कर रही है। चित्रा जी, 3-4 बातें तो इसको हल्के में तो नहीं ले रही है सरकार? नहीं, मैं 3-4 बातें जरूर कहना चाहूंगा राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, कि ये रैली इस टाइम क्यों करी गई, इसके पीछे का एक बार आपके करोड़ों दर्शकों को पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो ईडी के लगातार छापे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर G23 का अलग से होना, गुलाम नबी आजाद का एकदम आक्रामक होकर इनको पर अटैक करना, और आपको लगातार अपने ही लोगों से हताहत होना आपको ये प्रतीत करता है। साथ में आप ये भी देखें कि नीतीश कुमार जब अलग हुए तो सबसे पहले खुश कौन हुआ? कांग्रेस खुश हुई। उनको लगा कि 2024 के लिए हमारे पास नेतृत्व नहीं है, परंतु एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो नेता पैदा कर पाएगा। तो मुझे लगता है विदिन परिवार ही अपने आप में कांग्रेस के पास भी प्रश्न चिन्ह था कि क्या उनके पास कोई ऐसा नेता है। तो राहुल अपने आप को प्रूव करने के लिए यहाँ पर है। दूसरी बात, मैं महंगाई की बात करता हूँ आपसे। नहीं, आप कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी अपने आप को प्रूव कर रहे थे इस रैली में। चित्रा जी, हो सकता है कि अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है कांग्रेस में कुछ दिन के बाद। हाँ बिल्कुल। और भारत जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है 7 सितंबर से। एक बात और चित्रा, कि महंगाई हो सकता है बहुत बड़ा रीजन हो, आज है, अनडाउटेडली है, मेरी पॉकेट से भी ज्यादा पेट्रोल पैसे जाते, परंतु मुझे ऐसा लगता है जब नेतृत्व इस कद का हो जो कि सर्वव्यापी पूरे संसार में आपका टंका बजा दे, और सामने वाले को नजर आता हो, करोड़ों लोग को, कि एक ईमानदार व्यक्ति है, ये अपना सर्वस्व लगा के अपने देश के लिए लगातार खड़ा रहता है, ये देश के लिए उस टाइम खड़ा रहता है, और इंडियनाइज्ड इंजेक्शन, कोविड के इंजेक्शन बनाने तक के, वैक्सीन के इंजेक्शन बनाने तक के लिए लोगों के साथ खड़ा रहता है, और आर्मी के साथ खड़ा रहता है, लोग की गरीबों के साथ खड़ा रहता है, तो महंगाई बहुत गौण हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है।
एक बड़ा विषय लोगों के सामने नजर आता है कि ये देश दोबारा से विश्व कल्याण की तरफ बढ़ रहा है, तो अच्छा मुझे लगता है ईमानदार नेता होना अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि हाँ वो समय जब आएगा जब हम पूरी तरह से दोबारा इसको चुन के लाएंगे तो शायद महंगाई भी काबू आ जाएगी।